नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा आज हम कुछ नया सीखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ईपीएफओ लॉगिन आईडी के बारे में। लॉगिन आईडी कितने प्रकार की होती हैं? तो बेसिकली जो लॉगिन आईडी होती है ईपीएफओ में वो 3 टाइप्स की होती हैं। जो पहला आईडी होता है एम्प्लॉयर का आईडी होता है, यानी इस आईडी के द्वारा जो कंपनी के एचआर पर्सन है या जो भी ईपीएफओ को वर्किंग करते हैं, इस आईडी के द्वारा मोस्टली एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन करना, ज्वाइनिंग करना, चालान सबमिट करना, ये सारी एक्टिविटी की जाती है। देन या यूएन नंबर जनरेशन की बात करें, अब जैसे ही आपका यूएन नंबर जनरेट हो जाता है तो सेकंड आईडी जो बनती है वो बनती है एम्प्लॉय ईपीएफओ लॉगिन आईडी। तो इस आईडी के लिए एक अलग पोर्टल होता है। मैं आपको इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस पोर्टल में आपको एम्प्लॉयर की आईडी लॉगिन करनी है और किस पोर्टल में आपको एम्प्लॉय की आईडी लॉगिन करनी है। थर्ड पोर्टल जो होता है ईपीएफओ बैंक, ईपीएफओ का पासबुक होता है। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनका जो पोर्टल को लेके है काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। एक कभी वो एम्प्लॉयर के पोर्टल में जा रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर का पोर्टल आ रहा है, कभी एम्प्लॉय का आ रहा है, कभी बैंक पासबुक का आ रहा है। तो इन चीज़ों को लेके जो एम्प्लॉई हैं उनके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि फाइनली यदि उनको अपना एम्प्लॉई आईडी लॉगिन करनी है तो किस पोर्टल में जाके करना है, या अपना पासबुक देखना है तो वहाँ किस पोर्टल में जाकर उन्हें लॉगिन करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको सारी आईडी के बारे में गूगल में सर्च करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि आप किस पोर्टल के लिए आपको गूगल में क्या टाइप करना है। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और देखिए गूगल यहाँ पे क्रोम ओपन है। आपको यहाँ पे टाइप करना है, सबसे पहले हम सर्च करते हैं एम्प्लॉयर लॉगिन आईडी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ एम्प्लॉयर लॉगिन। देखिए जैसे ही मैंने एम्प्लॉयर लॉगिन टाइप किया हुआ है, आगे आप यहाँ पे ईपीएफओ भी लगा सकते हैं ताकि इजी तरीके से जो आपका लिंक है वो आपके सामने आ सके। पहला ही यहाँ पे देखिए लिंक आ चुका है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने ही पहला यहाँ पे लिंक किया है तो अलर्ट आ रहा है डीएल एम्प्लॉयर, यानी कि जो ये पोर्टल है हमारा एम्प्लॉयर का पोर्टल है, क्योंकि डियर एम्प्लॉयर के बारे में बात कर रहा है। अलर्ट के बारे में अभी हम इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप एम्प्लॉयर पोर्टल में आएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट साइन इन आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे यदि इस पोर्टल को लॉगिन करना है तो आपका एम्प्लॉयर का ही आईडी लॉगिन करना है। आपको यूजर नाम पासवर्ड टाइप करेंगे और साइन इन करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर का पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। यानी कि आपको एम्प्लॉयर का पोर्टल लॉगिन करना है तो आपको गूगल में क्या टाइप करना है, ईपीएफओ एम्प्लॉयर लॉगिन। तो यहाँ पे आपका होम पेज इस तरीके से एम्प्लॉयर का पेज लॉगिन होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये जो पोर्टल है, ये जो पेज है एम्प्लॉयर का लॉगिन पेज है। अब नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉय लॉगिन पेज। गूगल में अगेन आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे टाइप करता हूँ एम्प्लॉय लॉगिन। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे आ चुका है एम्प्लॉय पीएफ लॉगिन। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे पहले ही लिंक आ चुकी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है डियर मेंबर्स। डियर मेंबर्स मतलब एम्प्लॉय पोर्टल के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे एम्प्लॉय का होम स्क्रीन लॉगिन पेज होता है, आप इसे पहचान सकते हैं कि ये जो पेज है आपका एम्प्लॉय का लॉगिन पेज है। यहाँ पे देखिए मेंबर ई सेवा लिखा हुआ है, यूएन नंबर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ रहा है, पासवर्ड आपको टाइप करना है और कैप्चा मेंशन करना है। तो इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं कि ये जो पोर्टल है ये आपका एम्प्लॉय का पोर्टल है। इसके पहचानने के और भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, एक्टिव यूएन नंबर लिख के आ रहा है, नो यूएन नंबर लिख के आ रहा है। तो ये सारे जो ऑप्शन होते हैं बेसिकली ये एम्प्लॉय के लॉगिन पेज में होते हैं। एम्प्लॉयर में आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। मैं आपको अगेन एम्प्लॉयर लॉगिन पेज में लेके चलता हूँ। ये देखिए एम्प्लॉयर पोर्टल में सिंपल सा यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख के आता है, बट एम्प्लॉय का जो लॉगिन पेज होता है वहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड लिख के आता है। तो आप इस तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं कि कौन सा पोर्टल एम्प्लॉयर का पोर्टल है और कौन सा पोर्टल एम्प्लॉय का पोर्टल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, एम्प्लॉय कभी कभार लॉगिन करते हैं और जैसे एग्जांपल बात करें बेसिकली बहुत कम यूज पड़ता है तो एम्प्लॉय को कंफ्यूजन होता है। तो बस आपको यहाँ पे देखना है कि यूएन नंबर यदि आ रहा है लॉगिन करने के लिए तो ये एम्प्लॉय का पोर्टल है, ये सारी चीज़ें। थर्ड पोर्टल के बारे में बात करते हैं ईपीएफओ बैंक पासबुक के बारे में। ईपीएफओ मैं गूगल में टाइप कर लेता हूँ, ये देखिए आ चुका है। जैसे ही मैंने ईपीएफओ बैंक पासबुक लॉगिन टाइप किया है, देखिए पहला ही लिंक आ चुका है। पहले लिंक में मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो इस तरीके से देखिए जो हमारा ईपीएफओ का पासबुक का जो स्क्रीन है, होम स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है साइन इन ईपीएफओ बैंक पासबुक एंड क्लेम स्टेटस। अब इसे यदि आपको लॉगिन करना है दोस्तों, तो जो आपका एम्प्लॉई आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ है सेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। और ये जो पोर्टल होता है एम्प्लॉई के लिए होता है, इसमें एम्प्लॉयर का कोई काम नहीं होता है। आपको यहाँ पे यूएन नंबर की जगह आपको अपना यूएन नंबर टाइप करना है और पासवर्ड की जगह आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा मेंशन करना है। इसके बाद देन आपको साइन इन में क्लिक करना है। तो आप अपने
EPFO का बैंक पासबुक जो आपका है, यहाँ पे पासबुक प्रॉपर तरीके से आप चेक कर पाएंगे। सारी डिटेल आपका जो कंट्रीब्यूशन है, क्या अमाउंट हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है, तो इस तरीके से आप अपना पासबुक पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उन्होंने एम्प्लॉई पोर्टल में अपना पासवर्ड चेंज किया है या रीसेट किया है, नया पासवर्ड बनाया है, उनका एम्प्लॉई पोर्टल तो लॉगिन हो रहा है, बट उनका जो EPFO पासबुक का पोर्टल है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप अपना एम्प्लॉई आईडी का पासवर्ड चेंज करेंगे या पासवर्ड नया बनाएंगे तो आपका एम्प्लॉई जो आईडी है वो सेम टाइम पे लॉगिन हो जाएगा, बट जो ये पासबुक का पोर्टल होता है इससे 6 आवर के बाद लॉगिन होगा। यानी कि जब भी आप पासवर्ड चेंज करेंगे 6 घंटे के बाद ही इसे लॉगिन कर सकते हैं। यदि सेम टाइम भी इसे लॉगिन करेंगे, आपने पासवर्ड बनाया और इसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप कभी भी पासवर्ड चेंज करें तो 6 आवर के बाद ही लॉगिन करें। यहाँ पे देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।